एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी नर्सिंग जोन। तो ऑलरेडी हमने बहुत सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डाल रखे हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी की। तो आप जाके देख सकते हैं, वो भी सारे यूनिट वाइज है। एंड एनाटॉमी की हमने इंपॉर्टेंट डायग्राम्स की भी वीडियो डाल रखी है, तो यू कैन वॉच इट। Then next we will see the psychology unit wise important questions. साइकोलॉजी के यूनिट वाइज कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं जो यूनिवर्सिटी पेपर के रिलेटेड रहेंगे, आज हम वो देखने वाले हैं। नेक्स्ट वी विल सी द यूनिट 1 इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेन स्कोप एंड ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग। एक्सप्लेन द स्कोप्स क्या क्या हो सकते हैं इन साइकोलॉजी में, ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग। देन डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट ऑफ साइकोलॉजी, डिस्क्राइब करना है सिग्निफिकेंस को, इंपॉर्टेंट क्या क्या हो सकता है साइकोलॉजी का इन नर्सिंग। देन डिफाइन द साइकोलॉजी, डिफाइंड साइकोलॉजी ये बहुत बार पूछा है। आप देखना, जो जो बार बार पूछा है मैंने ऑलरेडी उसको मार्क कर रखा है। जो जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है मैंने उसको मार्क करके रखा है, तो आप ऑलरेडी ऑलरेडी मैंने लिख रखा है, बट फिर भी मैं एक बार आपको मार्क करके बता दे रही हूँ। देन नेक्स्ट है एक्सप्लेन मेथड ऑफ साइकोलॉजी। एक्सप्लेन मेथड ऑफ साइकोलॉजी ये भी बहुत बार पूछा है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली आज मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। एक्सप्लेन द मेथड्स क्या क्या हो सकती है इन साइकोलॉजी में, वो आपको बताना है। तो आपको इसको सेम मेथड रहेगा प्रेजेंट करने का जैसे मैंने सोशियोलॉजी का बताई थी, बट अगर आपको चाहिए तो मैं इसकी डिफरेंट वीडियो बना दूंगी, हाउ टू राइट पेपर सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। देन नेक्स्ट वी विल सी द biological basis and behavior. Biological basis and behavior. Discuss normal and abnormal behavior. Discuss normal and abnormal behavior ये भी frequently asked question है, ये भी बहुत बार अब तक पूछा गया है। Discuss normal and abnormal behavior. Explain the body mind relationship. Explain the body mind relationship. Body mind relationship क्या क्या हो सकता है वो हमें बताना है। Then describe the importance of describe the importance of environmental in behavior change. Describe करना है environment से relation, मतलब behavior में क्या क्या change आ सकता है आपको वो बताना है। Then next है unit number 3, mental health and mental hygiene. Mental health and mental hygiene. Define frustration. Explain the effect of frustration. Define frustration को define करना है। Then explain effect करना है, frustration के effect क्या क्या हो सकते हैं। Then define mental health and mental hygiene. Define करना है mental health and mental hygiene. Then next explain the role of nurse. Explain करना है role of nurse in stress management. Role of nurse क्या क्या हो सकता है in stress management. Then define ego. Then write a short note in stress management. क्या क्या नर्सिंग मैनेजमेंट रह सकता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट में हम काउंसलिंग कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं आपको वो बताना है। देन डिफाइन ईगो, राइट द शॉर्ट नोट ऑन डिफेंस मैकेनिज्म, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म एंड एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स हेल्दी पर्सन। ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट है व्हाट आर द वार्निंग साइन ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, व्हाट आर द वार्निंग साइन ऑफ, इसके बहुत सारे निमोनिक्स आप बना के पढ़ सकते हो। एंड ये डिफेंस मैकेनिज्म को भी आपको, मतलब ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है लर्न करने में, बट आप इसको निमोनिक के थ्रू पढ़ोगे तो बहुत ईजी जाएगा। देन डिफाइन कॉन्फ्लिक्ट, डिस्कस द वेरियस टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ये भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। देन नेक्स्ट है यूनिट 4 डेवलपमेंट साइकोलॉजी। इसमें है फर्स्ट क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट ऑन साइकोसेक्सुअल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। साइकोसेक्सुअल स्टेज बताना है डेवलपमेंट की। एक्सप्लेन द साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट इन एडोलेसेंट, एक्सप्लेन करना है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट ऑफ एडोलेसेंट। देन राइट शॉर्ट नोट ऑन इरिक एंसन थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी डेवलपमेंट। इसमें ये थ्योरी को अच्छे से हमको पढ़ना है, मतलब ये थ्योरी को अच्छे से आपको समझना पड़ेगा। Then next we will see the unit number 5 personality. Then short note on
analytic theory of personality. Then second is write a short note on nation ट्रॉच, ये आप देख लेना, ये यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है. देन डिफाइन ऑफ पर्सनैलिटी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी, डिफाइन करना है पर्सनैलिटी को एंड डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी. देन डिफाइन पर्सनैलिटी टेस्ट एंड असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, डिफाइन पर्सनैलिटी टेस्ट क्या हो सकता है, देन असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी कैसे करना है हमें वो बताना है. देन कॉग्निटिव प्रोसेस, कॉग्निटिव प्रोसेस में explain the intelligence test, assessment intelligence, define thinking, describe level of thinking, difference between hallucination and hallucination, difference between बताना है hallucination and hallucination के बीच में. then define attention, attention को define करना है. then explain the types of attention, क्या क्या types हो सकते हैं attention के. then है write a short note on perception, define memory, write a theory of memory, define learning, explain the types of learning and laws of learning. What is a type of learning? Explain the laws of learning. In proper way में आपको इसको define और explain करना है. Then next we will see the unit number 7, motivation and emotional process. Sorry ये गलती से merge हो गया है. तो देन है फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है मोटिवेशनल एंड इमोशनल प्रोसेस, यूनिट नंबर 7. एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस, एक्सप्लेन करना है टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस के. इसको आप इंट्रोडक्शन डेफिनेशन इस सीक्वेंस पे लिख सकते हो. देन डिफाइन स्ट्रेसेस, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स बताना है आपको स्ट्रेसेस के. देन एक्सप्लेन द रोल ऑफ नर्स इन चेंजिंग द एटीट्यूड ऑफ हेयर पेशेंट, रोल ऑफ नर्स बताना है. Then define motivation and explain the theory of motivation. Write a short note on motivation cycle. Then write a short note on biological needs and biological motivation. Then define emotion. Define emotion ये 2 marks के लिए आपको पूछ सकता है. Then next है unit number 8, psychosexual assessment test. Yes. देन इसमें क्वेश्चन आपको पूछ सकता है. फर्स्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ नर्स इन साइकोसेक्सुअल असेसमेंट, क्या क्या रोल रह सकते हैं नर्स की इन साइकोसेक्सुअल असेसमेंट पे. देन गिव अ नोट ऑन टाइप ऑफ साइकोसेक्सुअल टेस्ट, बहुत कौन से साइकोलॉजिकल टेस्ट हो सकती है. डिस्क्राइब द रोल ऑफ नर्स इन साइकोलॉजिकल असेसमेंट, साइकोलॉजिकल असेसमेंट पे क्या रोल रह सकता है नर्स का. देन give a note on types of psychological test, शॉर्ट नोट लिखना है आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट में. देन डिफाइन साइकोलॉजिकल असेसमेंट, डिफाइन करना है साइकोलॉजिकल असेसमेंट को. देन नेक्स्ट है यूनिट नंबर 9, एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट स्किल, एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट स्किल. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है आपको एक्सप्लेन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, हाउ कैन वी बिल्ड रिलेशनशिप विद द क्लाइंट. Then second, define soft skill, explain different types of soft skill. Then what is use of soft skill in nursing, क्या क्या यूजेस हो सकते हैं सॉफ्ट स्किल के नर्सिंग में, आपको ये भी बहुत अच्छे से पढ़ लेना है. देन नेक्स्ट है लास्ट यूनिट नंबर 10, सेल्फ एम्पावरमेंट. देन इसमें लिखना है शॉर्ट नोट ऑन प्रोफेशनल एटिक्वेट्स लिखना है. इन शॉर्ट नोट में ये 5 या फिर 2 मार्क्स के लिए आपको इसकी डेफिनेशन भी पूछ सकता है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पर्सनल ग्रूमिंग में आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है. देन थर्ड क्वेश्चन है राइट अबाउट डायमेंशंस ऑफ सेल्फ एम्पावरमेंट, डायमेंशंस लिखना है सेल्फ एम्पावरमेंट के. डायमेंशंस क्या क्या हो सकते हैं. देन आपको पेपर प्रेजेंट आपको कैसे करना है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी अगर आपको चाहिए तो मैं आपको बताऊंगी. सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी का पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करना पड़ता है. देन मैंने बाकी की इंपॉर्टेंट्स वीडियो तो मैंने अपलोड कर रखी है, तो आप जाके देख सकते हैं. एंड आपको प्रॉपरली ट्री डायग्राम बनाना है, आपको पेपर प्रेजेंटेशन मस्ट है. एंड आप ऐसे करिए कि अगर आपको डेफिनेशन नहीं लर्न होती है तो आप एक पेज बनाओ जिसमें सिर्फ टॉपिक वाइज डेफिनेशन लिखो, और 3-4 आप जैसे कि मैंने बताया था कि आप ऑथर के नाम लिख के लर्न कर सकते, जैसे सोशियोलॉजी में था, बस वैसे ही बस आपको समझ के पढ़ना है तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. अगर आपको कुछ भी डाउट है तो मुझे आप कमेंट पे पूछ सकते हो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.